Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. The wait is over for those students who want to apply for the GKS Scholarship for Undergraduate Program 2024 as the application for the GKS Undergraduate Program 2024 Scholarship are announced for the student to apply for this scholarship program. तो वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते थे और वेट कर रहे थे कि एप्लीकेशंस कब अनाउंस की जाएंगी, तो एप्लीकेशन जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है और आपने एप्लीकेशन डेडलाइन किस तरह से चेकआउट करना है। तो जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 जो है टोटल 262 जो स्कॉलरशिप्स है वो ऑफर कर रही है दिस ईयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया। और स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अगर अपना एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं तो उसको भी परस्यू कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट अपना बैचलर प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं तो आप अपना बैचलर प्रोग्राम भी परस्यू कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन होगा एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का वो 2 to 3 ईयर हो सकता है, प्लस 1 ईयर ऑफ जो कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो भी होगा। और इसी के साथ साथ जो ड्यूरेशन है एक बैचलर प्रोग्राम का वो 4 to 6 ईयर्स का हो सकता है, डिपेंडिंग पोन कि आपने कौन सा बैचलर प्रोग्राम चूज़ किया है, प्लस 1 ईयर ऑफ जो है कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम भी होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 2 ट्रैक्स होते हैं अप्लाई करने के, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो अगर बात की जाए कि कितनी स्कॉलरशिप जो है एम्बेसी ट्रैक के प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है और कितनी स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटी ट्रैक के प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है, तो अगर एम्बेसी ट्रैक की पहले बात की जाए तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर तो जो जनरल प्रोग्राम है इसके अंदर टोटल 79 स्कॉलरशिप्स को ऑफर किया जा रहा है, और जो ओवरसीज कोरियन प्रोग्राम है उसके अंदर 7 स्कॉलरशिप्स को ऑफर किया जा रहा है। टोटल 86 स्कॉलरशिप्स जो है ऑफर की जाएंगी एम्बेसी ट्रैक के थ्रू। अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी ट्रैक की, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं 60 जो है स्कॉलरशिप यूआईसी प्रोग्राम के लिए है, यानी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉपरेशन प्रोग्राम के लिए है। और जो रीजनल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है उसमें 86 स्कॉलरशिप्स को ऑफर किया जा रहा है, और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए 30 स्कॉलरशिप्स को ऑफर किया जा रहा है। तो इन दोनों ट्रैक्स की जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स है वो 262 स्कॉलरशिप जो है ऑफर की जाएंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2024 के कितनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि स्टूडेंट के माइंड में एक कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग कि अगर इस ईयर जो है स्कॉलरशिप को ऑफर किया जाएगा तो क्या हमें जो है एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है वो हमारा एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, क्या हमसे जो आइल्स टोफल या जो कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है टॉपिक वो हमारे लिए मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। इन चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए बट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं तो आप स्टिल भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई करेंगे उन्होंने क्या करना होगा कि अपना जो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना होगा, अगर अभी उनकी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उनके पास नहीं है। अब स्टूडेंट के माइंड में ये भी कन्फ्यूजन थी कि क्या हम अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली सबमिट योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बिकॉज अगर आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो वो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ही कंसीडर किया जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या वो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट नहीं हुए बट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हो जाएंगे बाय द गिवन डेडलाइन, उनके पास सर्टिफिकेट उनका ग्रेजुएशन का उनको मिल जाएगा एक स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर, तो ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। स्टूडेंट के माइंड में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी कि क्या जो जीके स्कॉलरशिप है फॉर द 2024 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, क्या उसमें मैंडेटरी तो नहीं हो गया कि हमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का या कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करना है। तो अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टॉपिक टेस्ट स्कोर है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, या अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। बट इन केस अगर ये दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है देन डोंट वरी, बिकॉज ये ऑप्शनल है और आप जो है 2024
अंडर ग्रेजुएट जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट दिस सर्टिफिकेट। तो आई होप सो कि ये कन्फ्यूजन भी उन स्टूडेंट की दूर हो गई है कि जिनके माइंड में डाउट था रिगार्डिंग कि क्या ये चीज़ मैंडेटरी तो नहीं है ताकि हम अप्लाई कर सकें। बट इन केस इनमें से कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आप इन्हें सबमिट करते हैं तो आपको जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी आपको एडिशनल प्लस पॉइंट दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो इस सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं कर रहे। बट अगर आपके पास नहीं है, यू कैन स्टिल अप्लाई। और इसी तरह वो स्टूडेंट जिनको कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग द ग्रेड्स क्राइटेरिया, तो अगर सीजीपी की बात की जाए तो आपके पास अगर 2.64 या इससे ज़्यादा सीजीपीए है आउट ऑफ 4.0 स्केल, तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन, कि अगर हमने अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट सबमिशन की क्या गाइडलाइंस हैं, यानी क्या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवा कर ही सबमिट करना है या उसके बगैर भी हम सबमिट कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वेरी कर सकती है फ्रॉम एम्बेसी टू एम्बेसी, कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उस कंट्री की जो कोरियन एम्बेसी है उनकी तरफ से क्या गाइडलाइन सेट की गई है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं कि जिनके अंदर जो एम्बेसीज हैं वो आपको ये कहती हैं कि आपने फर्स्ट राउंड में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को या तो अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवा कर सबमिट करना है। तो जो अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्मेशन का प्रोसेस है उसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यू कैन चेक दैट आउट, ताकि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवा सकें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डेडलाइंस की, कि अगर हम अप्लाई करने चाहते हैं तो कब तक हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो वेरी करती हैं, कि अगर आप एक एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं या अगर आप एक यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर तो आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अपने कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उनके मुताबिक जो डेडलाइन वो एम्बेसी सेट करेगी, उस डेडलाइन के मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। तो कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन। और इसी तरह वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी एप्लीकेशन की जो सबमिशन होती है या एप्लीकेशन की जो डेडलाइन होती है वो वेरी करती है बाय ईच यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी एक एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन हो सकती है कि जब तक स्टूडेंट ने जो है एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और उन यूनिवर्सिटीज़ की अपनी भी गाइडलाइंस हो सकती है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो अब आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर वो यूनिवर्सिटी जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है तो उस यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन और एप्लीकेशन डेडलाइंस आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप ऑन टाइम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है एम्बेसी ट्रैक के अंदर वो वेरी कर सकती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो मैं आपको इंस्टा पर इन्फॉर्म कर दूंगा रिगार्डिंग कि कौन से कंट्री की कब तक जो है एप्लीकेशन डेडलाइन है, ताकि वो एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सके और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सके। तो वो स्टूडेंट जो जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एप्लीकेशन है उनको अनाउंस कर दिया गया है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी एप्लीकेशन की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट नहीं किया, तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स स्टूडेंट्स को जो है इन्फॉर्म किया जा रहा था रिगार्डिंग कि वो अपनी एप्लीकेशन को जो है अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, ताकि अपनी एप्लीकेशन को जो है ऑन टाइम सबमिट कर सकें। और ये भी बताया गया था कि जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है, जो अपना स्टडी प्लान है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अभी से राइट डाउन करना जो है स्टार्ट करें, ताकि वो बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अपनी एप्लीकेशन को एक बेटर वे में सबमिट कर सकें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। तो आई विश यू अ वेरी गुड लक कि आप अपनी एप्लीकेशन को जो है ऑन टाइम और एक बेटर वे में सबमिट कर पाएँ और अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और हमेशा एफर्ट पुट किया करें। एंड रिजल्ट क्या होते हैं उसके बारे में आपने नहीं सोचना। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन नाउ, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।